हेलो दोस्तों, हल षष्ठी जिसको लल्लई छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप कुछ उपाय कर सकती हैं। अगर आप व्रत रख रही हैं तो पीले कपड़े में जो है हल्दी, अक्षत, फूल एक बांध कर आपको हल पर चढ़ाना चाहिए और ओम हल धराय नमः, ओम हल धराय नमः 108 बार जाप करें। मानता ये है कि इससे खेती में बाधा दूर होती है और घर में अन्न का भंडार भरा रहता है। इसके अलावा संतान की रक्षा हेतु पीली मिट्टी से षष्ठी माता की प्रतिमा बनाकर भैंस के दूध से स्नान कराएं। 7 प्रकार के अनाज जैसे कि मैंने बताया आपको, गेहूं है, जौ है, मक्का है, चना है, मूंग है, उड़द है, धान है, साबुत होने चाहिए, चढ़ाएं। फिर संतान का जो माथा है ना, उस माथे को मतलब जो अनाज आपने रखे हैं, जिस भी पात्र में रखे हैं उससे मतलब स्पर्श कराएं और बाद में इस अनाज को पक्षियों को खिला दें। संतान की सुरक्षा होगी, संतान की दीर्घायु होगी। इस दिन जैसे कि आपको बताया मैंने, एकदम से मतलब निर्जल रखा जाता है, लेकिन गाय का दूध, दही, घी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। केवल भैंस का दूध और दही आप ग्रहण कर सकती हैं। इससे संतान को भी दीर्घायु और बल मिलता है अगर आप इस चीज़ का परहेज रखती हैं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। 7 परिक्रमा करके संतान सुख और जीवन के संकट दूर करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा पूजा के बाद एक साफ तांबे या पीतल के बर्तन में पानी भरकर उसमें हल का प्रतिबिंब देखें। हल जो आपके घर में है, नहीं छोटा सा ले आए पूजा के हिसाब से अगर आप व्रत रखती हैं, यानी कि एक साफ तांबे या पीतल के बर्तन में पानी भरकर उसमें हल का प्रतिबिंब देखें। यह क्रिया हल दर्शन कहलाती है और इसे करने से वर्ष भर कृषि, व्यवसाय और परिवार में स्थिरता रहती है। यह भी कहा जाता है कि व्रत के दिन गरीब या ब्राह्मण को पीले कपड़े में करीब 1.25 किलो चावल और 1 पूरी हल्दी का पैकेट दान करते हैं तो संतान जो है रोग मुक्त होती है और तेजस्वी बनती है। व्रत रखने वाला रात को बलराम जी और षष्ठी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। उनके नाम से भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये व्रत जो है कथा के बगैर अधूरा रहता है। तो इस तरह आप व्रत जरूर करें। और खास बात पता है इस दिन क्या है, हल ना चलाएं इस दिन। मतलब हल चलाना, बीज बोना, धरती को काटना वर्जित है। बहुत से लोग खोदते हैं ना, क्योंकि ये दिन जो है धरती माता और कृषि औजार को विश्राम कराने का दिन है। इस दिन कहा जाता है कि गेहूं पीसना, चावल कूटना, छानना ये भी नहीं करना चाहिए। यानी कृषि से जुड़े जो भी कार्य हैं बिल्कुल ना करें। मातृभूमि को सम्मान देने का प्रतीक है। व्रत रख रही हैं तो तामसिक भोजन, मांसाहार, नशा से दूर रहें। घर में कोई नशा करता तो उसको भी मना कर दें। बाल काटना, नाखून काटना अशुभ माना जाता है इस व्रत में। झूठ बोलना, क्रोध करना ये कार्य नहीं करने चाहिए। पवित्रता के साथ व्रत रखें। छल कपट क्रोध से बचें। इसके अलावा सूर्योदय से पूजा पूर्ण होने तक अनाज या फल लेना मना है। मैंने पहले